लेकिन मैं एक बात यहाँ पर और भी कहना चाहता हूँ कि अल्लाह के ने अपने रसूल की शान में सिर्फ एक आयत नहीं उतारी है, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमत। अल्लाह ने अपने रसूल की शान में एक आयत ये भी उतारी है कि इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। आमतौर पर हम उर्दू में बोलते हैं तो अखलाक़े करीमाना बोलते हैं। अखलाक़े अज़ीमाना कोई बंगाल का बोलता होगा तो बोलता होगा, उर्दू जानने वाला नहीं। लेकिन अल्लाह ने अखलाक़े करीमाना नहीं बोला, लअला खुलुकिन अज़ीम बोला। उसकी वजह यह है, तमाम उलमा ने लिखा है कि अज़ीम करीम अगर बोलते हैं तो एक पहलू आता है, रहमत, मोहब्बत, शफ़क़त, अफ़्व, दरगुज़र, सखावत। लेकिन अज़ीम जब बोला है तो उसमें इन तमाम पहलुओं के साथ दूसरे पहलू भी आते हैं, वो है शजाअत, बहादुरी, क़यादत। जहां जरूरत हो बहादुरी की, वहां शराफत, बदअखलाक़ी, वहां नरमी, खुदकुशी है। किस मौके पर रहमत की जरूरत है, किस मौके पर सख्ती की जरूरत है, किस मौके पर माफ कर देना मुनासिब है, किस मौके पर जंजीरों में जकड़ के गिरफ्तार करना मुनासिब है, किस मौके पर रहमत वाला मामला करने की जरूरत है, किसी जिना करने वाले को पत्थर मार मार कर जमीन में गाड़ कर हलाक करने की जरूरत है। सिर्फ एक रंग नहीं था रसूलुल्लाह। किस मौके पर कौमों से मुआहदा करने की जरूरत है, किस मौके पर मुआहदा तोड़ने पर सजा देने की जरूरत है। जब मुआहदा तोड़ा था तो अल्लाह ने कुरान में कहा था कि 4 महीने की मोहलत दे दो इनको। अगर 4 महीने की मोहलत के बाद भी ये मुआहदे की तरफ वापस न आए तो शदीद हमला कर, खुदूहुम वक़्तुलूहुम हैसु सक़िफ़्तमूहुम। यही तो सीरत नबवी का जुज़ है।